आंखें मीच लो, बॉम्बई का काम बताएंगे, कलकत्ता का काम बताएंगे, यहीं बैठे बैठे। तो इस कारण से भी हजारों वर्ष तक भजन करते रहें तो भजन तो होता रहेगा, लेकिन प्राप्ति नहीं होगा। बोले कैसे? जैसे 3 चीजें जरूरी है। जैसे कहा कि परमात्मा को 8 घंटा हम नहीं उठ रहे, वहां से 8 घंटा नहीं आ रहे, नहीं वे सब मार लेते। क्या 11 रुद्ध है, कोई नहीं बचेगा। जब तक शरीर में दम है, अपने सुधरो, अपने भजन करो, दूसरे की मदद करो। गगन, आकाश और समीरा माने हवा, ये 5 तत्व से शरीर बना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठते थे, चारों भाई और माता और पिता। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के साथ साथ गौ माता चलती हैं। और अब देखिए आप कैसे गौ माता महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं। महाराज जी पूरे जहाँ भी महाराज जी जाते हैं वहीं ये गौ माता चलती है साथ साथ। परिक्रमा हो, चाहे वो कुटिया पे जाना हो। इतना मंदाकिनी की महिमा है। पर इसे है पय पयोज तज अवध, पय पयोज तज अवध। पय पयोज बैकुंठ का छोड़ा, अयोध्या का छोड़ा, चित्रकूट में रह आई। पय पयोज माने दूध का समुद्र, पय माने दूध समुद्र, वही है क्षीर समुद्र। जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते तो वो भी छोड़ा और अयोध्या छोड़ी और चित्रकूट में आ गए। तो ये जहाँ की रिद्धि सिद्धियाँ डोलने लगी गिरा से, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु कुऋतु काल गति त्यागी। सबको छोड़ सब फलने लगे, सब सुख देने लगे। और अनेक प्रकार के हम तो मनुष्य रूप के जो मनुष्य थे उस समय, वे भी फल फूल लेके भगवान के पास दौड़ने लगे। जाए वे जाए, उधर ही फल फूल अपने आप समय से और गैर समय से दे रहा है। तो इसी को कहते हैं धर्मशील परमात्मा। जब मनुष्य भी धर्मशील होता है तो उसके भाग से सब होता है। जैसे आज वर्तमान में देख लो, मोदी योगी अमित शाह ये अच्छाई के लिए खंडमंडल से हैं। अच्छा, तो जब हम खंडमंडल से परमात्मा के लिए तन मन से लग जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा, संकट कटे में ऐसा पीड़ा, पूरा देश सुखी हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, देश से एक बात आती है, अभी जैसे कई संतों की वो भविष्यवाणी आती है कि अभी 2027 में वर्ष सर्वनाश हो जाएगा, और ऐसे ऐसे बताते हैं कि उसमें भविष्य मालिका में भी लिखा है। तो इसके ऊपर आपकी क्या वो है मतलब? अब देखो, हम तो 50 साल से सुनते आते हैं कि ऐसा होने वाला है। जी महाराज जी। वो हो भी जाता है, उन्न कह भी जाता है। जैसे अब 3-4 घंटा के लिए चंद्र ग्रहण लगा था। क्या लगा था? चंद्र ग्रहण। अच्छा, चंद्र ग्रहण लगा था ना। हाँ जी। तो पहले से बता देते हैं विज्ञान भाई, ज्योतिष भाई पहले से बता देते हैं, और वो ग्रहण नुकसान भी करता है। अब जो जिसके जैसा लक्षण है वही ढंग से उसके ऊपर लगता है प्रभाव। फिर सूरज ग्रहण आ जाता है। इसी प्रकार से ये सब करते जाते हैं। और पहले ही बता चुके कि सम्मत 2000 में ऐसा होगा। अब 2025 भी हो गए। अब 27-28 में देख लो। विज्ञान तो वो अपना रोज का रोज बिंदी धरता है जी। रोज के रोज विज्ञान में पंचांग में देखता है कि जैसा वहाँ चिन्ह मिलेगा वही चिन्ह के अनुकूल वो काम करेगा। चिन्ह लगा ने पंचांग में चिन्ह लगा है, कौन चिन्ह कहाँ है वही ढंग से वो बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं बताएगा, वो बताएगा तो रद्द हो जाएगा। जो उसमें लिखा है जी वो बाँच के बड़े बड़े पंडित लगाते हैं तो वो होगा। अच्छा। लेकिन अब कौन रूप में होगा, जैसे कि भैया वर्षा होना है, अब कहाँ वर्षा होना है वो नहीं बता पाएगा। होगा जरूर, होगा। उन्हें भैया इतने आदमी मरना है तो मरेंगे जरूर, लेकिन कहाँ मरेंगे जो नहीं बता पाएगा। याद है खेल है, मतलब मोटा मोटा बताएगा।
तो अपने तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना परेशानी आ जाए सब कट जाए। जी। अच्छा महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न था मेरा। ये जैसे उसका क्या कहते हैं, काशी का बोलते हैं कि काशी में जब शरीर छोड़ते हैं तो मुक्ति मिलती है, भगवान शंकर राम नाम के प्रताप से मुक्ति देते हैं, तारक मंत्र से। तो क्या ऐसा चित्रकूट का भी कोई प्रभाव है? देखो जी ये है हमारे साधु ब्राह्मणों का बहुमत। जी अब इसमें ऐसा समझना है जी महाराज। कि जो अपने घर में शरीर छोड़ेगा वो दुनिया की खट विकार से बच जाता। अच्छा। और जो गली रास्ता में प्राण छोड़ देगा उसके लिए खट विकार बढ़ जाता है। तो काशी जी जाना, हरिद्वार जाना और चित्रकूट में रहना, जहाँ जिसको शरीर छूट जाए, कोई अपना काशी जी भी ले जाए जिंदगी, जब मन न हो तो वहीं मर जाएगा। तो ये क्या है, ये हम लोगों की व्यवस्थाएं। अच्छा। साथ साथ उतने हैं, साथ साथ उतने हैं कि हमारे यहाँ विज्ञान की बातें। अगर बड़े आदमी है, बहुत बड़ा महंत है या बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं करी जाती हैं, अच्छी जगह की अच्छी मान्यता पे ले जाने से वहाँ वह विचित्रता खेल है। नहीं, काशी का महत्व है, चित्रकूट का महत्व है, अयोध्या का महत्व है। परमात्मा व धरती बराबर है, रिद्धि सिद्धि बराबर है, ईश्वर बराबर है, लेकिन वहाँ का मर्यादा रखी है। अच्छा। कि अगर तुम नदी में जहाँ बढ़िया घाट बना है वहाँ नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अवघट घाट में नहाओगे तो खपई जाओगे, गिर ही पड़ोगे। ऐसे अच्छी व्यवस्थाएं के लिए अच्छे लोग ही जा पाते हैं। उनके पास में इतना पैसा है कि वो हेलीकॉप्टर से भी चले जाएंगे मुर्दा खा लेके। और जो गरीब टाइप का मनुष्य है उसे कोई कहीं नहीं जाना है, जहाँ है वहीं हो गया। ये ऐसा हो जाता है। महत्व सबका है, काशी जी का है, हरिद्वार का है, उज्जैन का है, जो जहाँ है मर्यादा। लेकिन काशी की से रखा, काशी जी में रामायण में भी लिखा है, काशी मरद जीव जंत अवलोकी, करो जासु नाम विशो की। बोले काशी में जिसका शरीर छूट जाए तो वह जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। अच्छा। अब जो को कहने वाला है वो को सुनने वाला है, इसका भी विज्ञान लगाना है। कहने वाला तो कह के चला गया, लिखने वाला ने लिख दिया, अब सुनने वाला को है। तो जो उस बात को जानता है, समझता है, वो सुन सकता है। नायक जो बताया, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे दुनिया में अमर नाम कर जाएंगे, मर कर जाना पूछो किधर जाएंगे, जिधर वो भेजेंगे उधर जाएंगे। और एक तो जा भी कही कि मिठ्ठू बात कहने से बुराई होती है। मिठ्ठू बात कहते हैं किसको? रामायण में लिखा है, कहें सचिव सब ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती माने मिठ्ठू बात है, चाहे तुम मरो चाहे जीजो, हमें चीकनी बात कहना है ना तो तुम उठा के हमें खा जाओगी। ऐसे कहीं सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ ना पूरा भी यही भांति। और फिर उसके लिए प्रश्न भी कहा, हमारा बुरी इनके मंत्री इनके चक्कर मंत्री न मतियाती छोड़ मरवा डाले। लड़का ने कहा रावण की। तो कहने का बात ये है कि कहने की बातें वो करने की बातें में बहुत अंतर है। अच्छा। जैसे गांव में मर गया आदमी और तीर्थन में ले आए बाय भी, तो ये है तो विरुद्ध। अच्छा। लेकिन अभी नहीं मान सका, और वहाँ अपने गांव में भंडाव कर दो और यहाँ भी तीर्थन में भंडाव करेंगे। बड़े बड़े आश्रम में आते हैं, बोले यार हमने अपने पिता की जो है दिन तो कर दिया और तीर्थन करेंगे तीर्थ में, तो लो 1 लाख 2 लाख यहाँ फूंक दिया। तो ये है धर्म का काम। वहाँ अपना भाई बंधुओं को खिला दिया और यहाँ साधु महात्मा ने कहा 100 200 रुपया दे देंगे, तो कर्म से ही पाप कटता है। तो क्या महाराज जी उसकी गति बदल जाएगी यहाँ पे लाके वो करने? गति तो किसी की नहीं बदलती है। अच्छा। लेकिन पुण्य का जो वजन है, पुण्य का वजन वो मालिक
ही ले सकता है, जी। हमारी तुम्हारी गति नहीं है। तो मालिक जो है कि पुण्य के प्रताप से जी। उसको जन्म मिलेगा, अच्छा। क्योंकि जो जो अन्न खाएगा उसकी आत्मा संतुष्ट होगा कि नहीं, बिल्कुल। और उसका पता भी लग जाएगा कि हे भगवान सबका भला हो। जब हम लोग अकेले भजन करेंगे तो वो अकेला भजन एक है, और जब हम 100 आदमी भजन करने लगे एक ही साथ समझ। तो वो बड़ा भारी घंटा बन जाता है, वो बड़ा भारी संगठन बन जाता है। परमात्मा का ना सुनने हो तो अभी सुनने पड़ेगा। अबे तुम 100 आदमी चले जाओ थाने में तो थाना हाल उठेगा, और तुम एक जाओगे तो नहीं सुनेगा। जी जी। और 100 आदमी चले जाओ तो भैया कैसे आए, क्या बात है, अनशन पे बैठेंगे, हमारा जो काम बनना चाहिए, तो तुम्हारा कानून चल गया। अकेला भगवान नहीं होता है, और 10 जने जुड़ के चले जाओ जो उन काम का काम बन रहा हो। इस कारण से बड़े बड़े भंडारा करते हैं, बड़े बड़े भंडारा करते हैं, वो फिर भगवान का तान्या भी पड़ता है। क्यों कि धन से धर्म, अधर्म तो होता ही है, लेकिन धन से धर्म हो जाए तो पाप कट जाता है। भगवान ने जब कहा इसे कट जाएगा कि 100 आदमी ने भोजन किया, 100 आदमी पे हिस्सा बट गया, अब उन्हें एक हिस्सा बचा जरा सा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। एक दूसरे जैसे हम बीमार हैं और हम अस्पताल चले जाएं तो हमारा दवाई होगा, हमें आराम लगेगा। तो अच्छे काम से ही आराम लगता है, इससे धर्म जरूरी है। महात्मा भी धर्म कहते हैं। हमारे पास में भी हम रोटी खाएंगे तो कुत्तन का खुआना है, गैया का खुआना, कोई महात्मा आगा उसको खिलाना, कोई ब्राह्मण आगा उसको खिलाना, ना तो फिर हम लोगन का ये आश्रम बदनाम होगा। महाराज जी कभी कभी ये भी होते हैं, जंगल में महात्मा है 10-10, 20-20 साल से राम नाम जो है 10-10, 20-20, 50-50, 51-51 हजार जप रहे हैं, लेकिन उनको ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, तो इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि जब तो रहे एक रामायण में चौपाई आई कि मोर दास कहाई नर आशा। जब जाप भी है, भजन भी है, लेकिन वो जो है मन इस ढंग का है कि वो बोलिए ही बदल देगा। जाखा प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मत प्याली हल लें। तो इस कारण से भी हजारों वर्ष तक भजन करते रहें तो भजन तो होता रहेगा, लेकिन प्राप्ति नहीं होगा। बोले कैसे? जैसे 3 चीजें जरूरी है, 8 सिद्धि 9 निधि और अपर निधि। अपर निधि, अपर निधि कितनी होती है? अपर निधि एक ही है। जैसे 8 सिद्धि 9 निधि, जैसे लघुता और प्रभुता और प्राप्ति, 3 ये हैं। तो लघुता कहते हैं छोटे का, छोटे बन के रहो, छोटे, और बड़े बन के गुण के बड़े बनो, लक्षण के बड़े बनो। सबको नम्रता, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकन निप लीला। विद्या अगर तुम्हारे पास हमारे पास सही है तो नम्रता होगा, और ऊट पटांग विद्या है तो नम्रता नहीं होगी। विद्या विनय, विनय माने नम्रता, विद्या विनय निपुण। विद्या में अगर निपुण है, होशियार है, तो विद्या विनय निपुण गुणशीला, गुण भी है और शील भी है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकन निप लीला। पूरी राजधानी की पूरी प्रजा की व्यवस्था, उसको कहते हैं विद्या। और जब हमारे पास ऐसी विद्या होगा, नम्रता होगा, क्षमता होगा, तो भगवान अपने आप सब देता है। और अहंकार हो या दुख, अहंकार हो गया तो सब गया। अच्छा महाराज जी, आप दीक्षा भी देते हैं? हम इसे नहीं दे। अच्छा। आज तक हमने किसी को मंत्र नहीं दिया। अच्छा, आज तक नहीं दिए। महाराज जी आपका शरीर कहाँ से है? पाल समाज मऊरानीपुर, झांसी। अच्छा, और गुरु जी का नाम क्या है? सुदामा दास जी महाराज वृंदावन, सुदामा कुटी, गोपेश्वर महादेव, बंसीपट वृंदावन। अच्छा, तो महाराज जी अगर आपके कोई दर्शन करना चाहे तो कहाँ आए? तो हम तो अभी यहीं रहते हैं, आने पड़ेगा। हनुमान बाग या रामान हो रही, हाँ जी। और ये रजौला मार्ग है, कामता नाथ की व्यापारिया यहीं अच्छा अच्छा, 1 किलोमीटर भाई, यही ढंग से चले आना। अच्छा अच्छा, हनुमान बाग के नाम से चले आओ, एक फल्लांग है। अच्छा, वहाँ आ गए से काउ से पूछ लो, हरिदास बाबा, अच्छा, राधे बाबा, अच्छा,
चमत्कारी बाबा, हरिदास बाबा भी नाम है। हरिदास गुरु महाराज का दिया हुआ है। अच्छा चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। चमत्कारी बाबा लोगों ने अभी निकाल दिया। यूट्यूबरों वालों ने के लिए। हाँ, और बना बाबा हमारा घर ही का है। तो महाराज जी कुछ अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए, जैसे भगवान से जुड़ा कोई आपको आपका कोई ऐसा अनुभव हो जो आप बताना चाहो, जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिले भजन करने की। ये कल युग में भगवान हनुमान जी हैं। देखो हमने तो ये अनुभव किया है 81-82 साल की उम्र में जी कि सब देवता होते भाई, सब हमारा परिवार होते भाई, जी सब हमारे प्रेमी होते भाई। जी एक चौपाई आई रामायण में जी कि कोई नहीं सुख दुख कर दाता, जी निज के कर्म भोग सब दाता। हाँ, हमारा कर्म हमें ही करने पड़ेगा। जी जी जब हम अपना कर्म करेंगे तो हम हर बात से सुधर सकते हैं। जी और दूसरे से सेवा लेना तो जब मानी जात, जी जब असमर्थ हो, हाँ नहीं उठ पा रहे, जब तक शरीर में दम है अपने सुधरो, अपने भजन करो, हाँ जी दूसरे की मदद करो, जी बोली से बानी से जितने लायक हो। और जी भगवान क्षण क्षण में आदमी को दर्शन दे रहे जी हमारा। और एक रामायण में चौपाई आई नहीं जी कि क्षण में सब मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, आस प्रभु हृदय अछते अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, जी अब हमें विश्वास है नहीं है हाँ। तो भटकते रहो। महाराज जी ऐसा भी होता है, जैसे हनुमान जी के सामने काल ने भी साधु का रूप धर के आया था, अरे तो आज के समय में भी ऐसा है? आज के वो तो एक कालनेमी था, अब लाखों कालनेमी है। अच्छा महाराज कालनेमी है, तुम्हारे बैग ही लेकर उड़ जाएगा। हाँ। तुम अगर तन गई गाड़ी महाराज जी में, क्या भी चोरी हुई मालूम है? जी हाँ। अच्छा हमारी भी बैटरी ले गया, पंखा ले गया, फिर पंखा वहां ओहो। डाल गया। अच्छा और हम वहाँ सो रहे 10 बजे, यहाँ रात के बनाते खाते रहे चूल्हे पे। हाँ। और हाईवे जहाँ हाईवे आए, महाराज हमको माचे दो आगे चलाओ, और हम सो गए तो सब लेके भाग गए। ओहो। फिर हम सुबह हमके घरे गए तो हमने सब पकड़ लिया, हम सब ले आए। अच्छा अच्छा महाराज जी, ऐसे आजकल जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हाँ। जो गद्दियां लगती हैं, हाँ। आजकल की भूत भगा देंगे, वेद भगा देंगे, हाँ। तो ये सब क्या वाकई में होता है? ऐसे कहते हैं कि भगवान की सिद्धियां शक्तियां हैं या कुछ देखो और? ऐसा जी है तो कुछ नहीं, अच्छा लेकिन फिर भी बनाया गया। अच्छा रामायण में बताया जी कि भूत जी है, भूत का नहीं है जी तो कहीं है भैया। हाँ, नाचे गावे गीत अच्छा परम तरंगिनी भूत सब लिखा नहीं रामायण में। नाचे गावे गीत, जो लोग सब दिन उठाएंगे सही जब चौपाई ना मिले। नाचे गावे गीत सब परम तरंगिनी भूत सब। जब शंकर जी की बारात चली तो जो है भूत, अब भूत में शब्द दो हैं। एक भूत कहने में भयदायक है, अगर हमने कहा कि भूत तो भयदायक शब्द है, ये आदमी डर जाएगा। डर जाता है। और भूत माने समय, हाँ, भूतकाल, काल जो समय बदल गया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस कारण से भूत कहते हैं उसको कि लाखों साल पुराना जीव मर गया शरीर, अब वो तय भी गया तो अभी भूत ही मानो, भूत है, तय भी गया हाँ, भूत है, तो अभी भूत मानो। भूत है। इससे कहते हैं कि वे भूत जो तय हैं वे कभी अवतार लेने वाली नहीं है। लेकिन शंकर जी की बारात में जब बारात चली तो ककरा पथरा वे भूत जन्म के जीवधारी वो काया धर के तैयार हो गए। अच्छा तो नाचे गावे गीत, भगवान की गीत गाने के लिए आए वे। नाचे गावे गीत परम तरंगिनी भूत सब। भूत हैं जितने भी आज लगे हुए जबते भयो जो संसार सब आए।
सब आए। अब आए तो वो तो सबका स्वागत हुआ राजा हिमांचल के यहाँ। लेकिन शंकर जी ने क्या कहा कि भैया एक तो तुम्हें हम कुछ कह नहीं सकत, और अगर शिक्षा दे रहे तो तुम किसी को सताना नहीं। अब तुम्हें काया लेने का समय मिल गया। जैसे मामा मारीच जो है मनुष्य भी बन जाता था और पक्षी भी बन जाता था, पशु भी बन जाता था। जब तो मृगा बना। अच्छा वो मारीच जो है, मामा मारीच जो है रावण का मामा था। वो मृगा बनने का तरकीब जानता था। वो अगर हम ऐसे ऐसे बनावटी मृगा बने तो कब उड़ ही नहीं पाओगे, तो भगा ही नहीं पाओगे। इस कारण से मामा मारीच का कौन सा मंत्र अनुभव था कि वो पशु बन जाता था। झूठ मार का पशु बनता तो काम नहीं कर पाता। तो प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही बीच प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, करोड़ों किलोमीटर तक ले गया। अगर वो बनावटी होता तो नहीं भाग पाता। कहाँ तक गोरा हाथों से भागोगे, कहाँ तक तुम मेरे छाला ओढ़ के भागोगे। पकड़ ले, भगवान एक ही जग में पकड़ लेते। जिनकी आजाएं भुजाएं अजान बाहु है जिनकी, और उनकी डग इतनी है कि 3 पैर में सारा विश्व नाप देंगे। तो क्या ये सही बना, ये मृगा सही बना, और काय का बना, माया का। और सोने जैसा चमकता। सोने की तो वो मणियां पैर रखी थी नहीं, अच्छा इसलिए लगता था सोने जैसा। हाँ चमकता था। सारे विश्व का सोना चांदी हीरा मोती जवाहरलाल मरकत पुलिस फिरोजा जो हमारी मणि है देश की, सब रावण के पास। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जीत ले आवा। कहाँ की कहाँ कोई बचा है। अच्छी अच्छी चीजें पहले सब रोल नहीं। आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ सोना चांदी कोई नहीं पूछता था। महाराज जी कभी कभी देखा जाता है जो योगी लोग होते हैं, जो शिविर लगाते हैं, कुछ और देखते हैं, वो झूठ मूठ को महाराज उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं, सभी लोगों को बेवकूफ बनाते। हमारे यहाँ जा 5 दिन में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कर, आत्मज्ञान, ऐसा क्यों बेवकूफ बनाते हैं भाई? कैसा कर रहा है कि जी अपनी समाज बनाते हैं। जैसे अब चेला बना, अब सनकादिक कहेंगे बैठो तो सनकादिक जी कहेंगे कि चेला बनाओ, भगवंत बनाओ। सभी महात्माओं कहते हैं। हाँ फिर वो तो ठीक है कहते एक तरह से। भाई हर आदमी चोरी में ज्यादा बढ़ाएगा। अच्छा जी। सावा बढ़ाएगा। हाँ। जो जैसी समाज है वो अपनी समाज बढ़ाता है। तो ये बताया है कि जो गलत में होता है वो गलत में तानेगा। हाँ सही जैसे भूत, अगर तुम्हें सही भूत मिल गया तो वो सब मार्ग बंद कर देगा। महाराज आपको कभी भूत मिला? हमें तो आज तक नहीं मिला। सही बताएं, लेकिन भ्रम होगा। भ्रम हुआ हमें भूत का। बचपन में कैसा भूत का भ्रम हुआ है नहीं है, लेकिन भ्रम हो जाता है। जैसे हमें 8 बजे रात में 10 किलोमीटर जाना है, जंगल पड़ रहा हो, मऊआ बड़ी बड़ी मिलना है रास्ता में, और बिल्कुल अंधेरा है। तो अब देखो चमत्कार, भूत है नहीं है लेकिन भूत बन रहा। भूत बन रहा। क्या बना? भय का भूत। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ चमत्कार भी होगा। हाँ, भाई भी ना खा तो भाई बढ़ गए। हाँ, भय बढ़ गया। तो क्या हुआ कि जब हम वहाँ पहुंचे 10 किलोमीटर निकल गए, 10 किलोमीटर और रहा, चलो 10-11 बज गए। तो 2 मऊआ अवस्था पर 2 मऊआ इधर, बीच में रोड, और 4 मऊआ से खड़ 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 आवाज आ रही, सुनाई दे रही। हाँ। तो हमारा हृदय वैसे कांपने लगा। हाँ, होता कि यहाँ जो है 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, कोई आदमी नहीं, और 10-11 बज रहा है, और नदी का किनारा है, और यहाँ तो भूत जरूर होगा। पुराना खेरो है। एक तो जा भय बढ़ गई। अच्छा, और दूसरी भाई हमारे लिए क्या बढ़ गई
12-13 साल की उम्र में हमारे माता पिता खत्म हो गए, ओहो। तो हम हल्की चाची के साथ अपना डर लगे खराबी हो कछु तो उनके साथ लेट जाते। अगर अकेले हम लेट गए तो हमारी खटिया हमारे ऊपर आ जाए, हम नहीं तो पाई। भूत पलट देता था। हाँ, अच्छा। भूत ने नहीं पलटा, हाँ, हमारे दिमाग ऐसा हो गया क्या हम नीचे पहुंच गए, खटिया ऊपर है। अच्छा, हम कहे आए और ये नाना प्रकार के सपने आ रहे। तो हमने सोचा कि आज जो तो बहुत गलत काम है, इसको हमको संभालना है कि भूत तो है नहीं, लेकिन भूत का भय बढ़ गया। तो फिर हमने क्या किया, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक पढ़ी, आज तक कुछ नहीं होगा। अरे ये हनुमान चालीसा का आ गया ना, तो हनुमान चालीसा से क्या वास्तविक भूत भाग जाते हैं? हनुमान चालीसा में ये तो गुण है इतना हाँ। कि अगर जिसको हनुमान चालीसा हो जाएगा मोखाद, माने कंठस्थ हो जाएगी। कंठस्थ करने पड़े जी और हनुमान चालीसा अगर जिसको कंठस्थ हो गया जी। और रात में उसको कोनो सपने खराब नहीं आ सका, अच्छा, वो आ ही गए तो वो हनुमान चालीसा वो बोल दो। अच्छा। जैसे कहा सपने सिर काटे कोई, सपने सिर काटे। ये लिखा रामायण हाँ, में, लिखा। जो सपने सिर काटे कोई और बिरु जागे न दुख दूर हो। तो हम का भी जो हुआ, कीपा ने दाब लिया, बेहोशी हो गए, हाँ। डर रहे, कप रहे। और जब जो होशियार होता है, परमात्मा का भजन करने वाला साधु होता है, वो हनुमान जी का चालीसा शुरू कर देगा हाँ। जरा सी होश में, तो उनका पूरी होश आ जाएगा, पूरी होश आ जाएगा। क्यों कि मंत्र परम लग जासु बस विधि हरि हर स्वर सर्व और महामत गजराज का बस का अंकुश खर्व। मंत्र में हाँ, जिसका राज्य है कि मंत्र परम लघु, मंत्र भगवान का छोटा ही होता है लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु सब हैं, लेकिन हमें साधक चाहिए। जैसे जथासु अंजन अंजदक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भू निधान। आंखें मीच लो, बॉम्बे का काम बताएंगे, कलकत्ता का काम बताएंगे, यहीं बैठे बैठे कौन कौन बताएंगे, साधक सिद्ध और सुजान, ये तीन बताए रामायण में। जथासु अंजन अंजदक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भू निधान। अब वह तीन आए, साधक सिद्ध और सुजान। अब तीन जगह की वस्तु बताना है। भूतल, भूतल माने पृथ्वी, भूतल। कौतुक देखें शैलवन, शैल माने पहाड़ का पूरा सामान बताएंगे जितना वहां रखा होगा। और वन, जंगल में जो भी रखा होगा बताएगा। बोले कैसे बताएगा, क्या युक्ति है उसके पास? बोले जो कजली बनती है अंजन की, उसको दोनों आंखन में लगाई जाए और आंखन में लगा करके रात्रि में जहाँ कतई बिल्कुल उजेला ना हो, उसको 10 मिनट में वो बताएगा। हाँ बिजली लग गई, हाँ लग गई, क्या दिखा रहा है तुम्हें, तो वो बताएगा। जो है मूड के भय ना होकर गोरन के भय पैदा हुआ है, उसको कजली लगती है। अच्छा। मूड के भय पैदा हुआ नहीं लगेगा। जो पावन से निकला है बाहर, उसको कजली फिट होगा। महाराज जी कहते हैं वो पीछे दर्द वर्द होता है ना, जैसे किसी को लग गया, जो मुंह के पर पैदा होता है ना, उल्टा पैदा होता है, उल्टा जो पैदा होता है, उसका पैर लगवा लेते हैं, कहते हैं लात मार देते ठीक। तो ये ऐसे टाइप का होता है महाराज जी? होता है। अच्छा। वो हमारे बगल में थे, जिसको झाड़ देता ठीक हो जाता, ठीक हो जाता। हाँ, तो वो उसको लगती है कजली। तो बताते हैं 3 जगह का सामान बताएगा वो। पृथ्वी में जो गड़ा होगा, पहाड़ में जो गड़ा होगा, जंगल में जो गड़ा होगा, 3 जगह का बताएगा। साधक, साधक माने साधना कर रहा है और साधना में सिद्ध हो गया, वो सिद्ध है। और सुजान, सुजान माने राजा। ये 3 से काम बनता है।
तीन ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तीन ऐसे काम बनते हैं। अब ये गुण है ऐसा। महाराज एक और हुआ, देखें रूप नाम यादहीन। हाँ देख, देखें रूप नाम यादहीन। हाँ कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन जो है नाम के अधीन है। सही है, नाम अधीन। यदि हम नाम राम नाम जप रहे हैं, ईश्वर का दर्शन करें चाहे, फिर भी नाम के बल पर दर्शन हो जाएंगे। ऐसा बताया वो भी हिसाब से अच्छा, कि हमें भगवान के दर्शन करना है तो पहले हम 4 अक्षर के दर्शन करें। जैसे सीताराम, सीताराम 4 अक्षर हो गए। ये महाराज उसी का भगत है। हाँ इस कारण थोड़ा महिमा इनको समझाइए। हाँ, जैसे हमें भगवान का नाम जाप करना है जी जी तो हमें वो ढंग से नाम जाप करना है कि भगवान का ध्यान नहीं करो। जी। भगवान के ध्यान में तुम दिल जाओगे, क्योंकि भगवान का रूप बहुत है। हमें वो अक्षर पे ध्यान रखना है, 4 अक्षर पे ध्यान जमाना है 4-6 घंटा। जी। उसी को जपना है, उसी को देखना है, उसी को मनन करना है। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चैन लय लागी। राम चैन का मतलब हुआ कि राम के नाम का ध्यान देना है। राम को नहीं भजो, वो काम नहीं करो कि हमारे भगवान कहीं से आएंगे, फिर जय ऐसी फोटो है, फिर जय ऐसी फोटो है। ये दुनिया की कल्पना है। तुमने सोने की भगवान पधा जाए, हम काहे का परेशान हो। तुम माटी के भगवान बना, हम काहे का परेशान हो। तुम कछु के धातु के बनवा लो, हमें परेशान नहीं होने। जो 4 अक्षर है उसमें दिमाग लगाओ, उसमें मनन करो। अच्छा, ये बताया। और नहीं लगा तो फिर वह उपाय दूसरा है। अच्छा, कॉपी खोलो, लिख के सीताराम 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 1,00,000 2 लाख लिखो, जी। तो वो है सही भजन। निर्द्वंद महाबाहो मुक्ता, अच्छा, वो है सही भजन। वजह सीताराम सीताराम ये है कैसा कीर्तन। ये कीर्तन हो गया। मन कहीं है, देख कहीं रहे, नाम जप रहे, तो उसका भी बहुत महत्व है। अच्छा, लेकिन जो अपना सिद्धांत अकेले का भजन है वो यही बताया कि ऐसी जगह बैठो कि जहाँ हमसे कोई बात ना कर पाए। भाई 1 से 200 मिले तो बात होगा, भजन थोड़ी होगा। प्रपंच, ये 1 से दूसरा जहाँ से आ गया प्रपंच होता है। हाँ, वो भजन नहीं बनेगा। भजन होगा कब? कॉपी खोली और सीताराम 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 सीताराम। अब तुम्हारा डबल भजन हो रहा, लिख भी रहे, सुन भी रहे, भी बोल रहे, उसी को देख भी रहे, उसी को सुन भी रहे, और वो सुन भी रहे। इसे जो है पूर्ण ज्ञान हो रहा है, पूर्ण भजन हो रहा है। और इतने में को आ गओ तो काफी बंद हो रही, ना हुई तो बात करने पड़े। इस कारण से बताया है कि पढ़ने लिखने वाला अकेला ही पढ़ सकता है और भजन करने वाला अकेला ही भजन कर सकता है, नहीं तो उसमें विघन आ जाएगा। एक लड़का पढ़ रहा, 200 आदमी आके बैठ जाए तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब बोले। अच्छा महाराज जी, ऐसे जाप जो बताते हैं, एक वाचिक, एक होता है कंठ से, एक होता है फिर मानसिक, और एक कहते हैं फिर रोम रोम से जो निकलता है अजप जाप, तो उसके बारे में थोड़ा देखो। नाम रूप दो ईश उपाधि, परमात्मा को जो बताया परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो अभी ढंग से भजन करना है। ये तो आंखन की हो गई, लिखा जाओ, पढ़ जाओ, बाँच जाओ। अब यहाँ पढ़ा, उधर से शुरू होगा जी। अब देखिए सरस्वती कहाँ है, वो कैसे आ रही। सुमिरत सारद आवत धाई, सरस्वती का वास कहाँ है? उधर में। अच्छा, पेट में। जब हम पैदा भये तब हम बाहर आ गए, फिर भी हमारा नया छीना गया, तब हम माता से अलग हुए। तो इसी का नाम है परा। सरस्वती का वास है पेट में, जहाँ से नया कटा जी। वही हमारा समुद्र सागर है जी। वही कमल के फूल से हम पैदा हो गए, वही कमल का फूल है। फूल उधर माता के पेट में हो गया और फल रूपी हम बाहर आ गए। तो कहते हैं कि जब हमारी वो शक्ति होगा कि हम जो है भगवान का भजन करेंगे, सुमिरत सारद आवधाई मानस से मुख पंकज आई। तो अगर हमारे चरित्र सही हैं तो हमारे समुद्र सागर में 14 रत्न हमें प्राप्त होंगे।
परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, जी 4 स्थान बन गए हमारे भजन करने के। सीताराम 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 सीताराम। अब इसके बाद में है छाती। जी। यहाँ अयोध्या बताई, अच्छा। काशी अयोध्या है ये। और ये जो है बाल मुकुंद भगवान, जैसे शालिग्राम, जी शालिग्राम भगवान एक ही होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसी प्रकार से बताया है कि ये हो गया कैलाश। सत्यदीप, यहाँ 7 के महत्व दिया है। यहाँ जो है 7 दरवाजे हैं, 8वां बंद है। सत्यदीप है ये, जी। जो कहा 7 द्वीप 9 खंड में। ये 9 खंड है, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा। नीचे से वो यहाँ तक 9 खंड है, पीछे से अंगाई के तो गिना दिया। तो ये 7 लोग वो कहते 57 भेद का काकभूषण जी ने बताया। 57 इसको भेदन किया। जैसे बताया है कि ये 2 आंखें हो गई देखने के लिए, और 30 आंखें यहाँ है। ये नहीं तो होगा, ऐसा नहीं है दिव्य दृष्टि। हाँ, तो जो है गो और गोचर, तो गो माने इंद्री और गोचर माने नेत्र, और दिव्य दृष्टि का जो तीसरा यहाँ नेत्र है, जिसको ज्ञान नेत्र बोलते हैं। अब ये कब उभरेगा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमिय के दोष विभंजन। तब जो है इस प्रकार से बताओ, रज विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजनी के सूजई राम चैत मणि मान गुप्त प्रगट जान जो जय खान। जथा सुभंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूत निधान। इस कारण से जब तक जी हमारा जाप ना चले, जी हर खंड से जी हमारे शरीर में 9 खंड हैं, जी 57 है, सब जगह समेट करके जी हम भजन करेंगे आत्मा से, जी तो अपने आप रिद्धि सिद्धि रूपी परमात्मा अपने आप झलक जाएंगे। ढूंढे से भगवान नहीं मिलत, कर्म करने से भगवान मिलते हैं, ढूंढे से नहीं मिले। ढूंढे में तो हम आवा घूम रहे। महाराज जी जब करते रहेंगे तो अजपा अपने आप हो जाएगा वो? हम क्या कह रहे, हाँ जी जब हम नाम जपते रहे, जी सुमरिये नाम रूप बिन जी। देखें, आवत हृदय सनेब सेखें, अपने आप आ जाता है। अच्छा। राम का नाम जो जपने लगेंगे तो उसमें हमारी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। पहले मुँह से हमें गिनती गिनने पड़त, और 40 तक पहाड़ी हमें चिल्ले आके पढ़ने पर भी अपने आप कंठस्थ हो जात, तो फिर हमें बोलने भी नहीं, अपने आप लिख लो। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन है कि हम छोटेपन से ही छोटा काम करते करते हमारा बड़ा काम हो जाएगा। नाम जाप जी और कथा भागवत तो बहुत बड़ी है। जी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान बाहुक पढ़ो, बहुत बड़ी ग्रंथ है। जी लेकिन नाम जी जिसमें जिसका मन लग जाए, जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जी और भगवान का मंत्र जाप, जी रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, उसी का अवतार है ओम का। जी ऊके ऊपर चांद बिंदी है, सो ई पर चांद बिंदी है, जी ऊ में रेफ लगी, ई में रेफ लगी। जी हमारा वैराग्य ही ओम का अवतार है, और संन्यास ओम है। जी जैसे हमने रा बनाया और रा पे हमने चांद बिंदी रख दिया और रेफ ढा दिया, बन गया वो। जी रकारो मकारो वकारो, वो जे में है सो ई में आ गए। रकार अकार मकार। हाँ, रकार मकार अकार से हुए। राम रामाय नमः 6 अक्षर हाल बन गए। और ये 6 अक्षर महाराज मिटने वाली नहीं है कौन युग में, क्योंकि अक्षर ही ब्रह्म है।
अक्षय जो भी अक्षय स्वर और व्यंजन है ये ही ब्रह्म है। जी ये हमने तुमने थोड़ी बनाया, जी हमने तुमने सीखा है जी बनाना बोलना, लेकिन पहले से फिट थी। तो महाराज जी कहते हैं ब्रह्म वो ब्रह्म की वो करो, ब्रह्म जैसे कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म की उपासना करो। तो क्या राम नाम जपना ही ब्रह्म की उपासना है? नहीं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी निर्विकार निर्गुण गुण राशि। हाँ जी। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर भुवनेश्वर कालम कालम कर काला। भजन वो ही कर पाएगा जिसको ज्ञान और विज्ञान का अनुभव होगा। हाँ जी नहीं तब वो तनक में रोने लगेगा, तनक में हंसने लगेगा। जी और जिसको ज्ञान विज्ञान का अनुभव है वो समर्थन करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें विशाल से विशाल दुख आ जाए तो हम डगमगाएंगे नहीं। जब तक आदमी स्थिर नहीं है, मन थिर कर सब शंभु सुजाना, लगे करें रघुनायक ध्याना। परमात्मा का ध्यान करना कोई मामूली खेल नहीं है। ये शरीर में नाना प्रकार के खट विकार हैं, इसमें आदमी नच रहा है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाहे ना चाहिए कबहू कछु तुम संशय सने, बसो निरंतर तासु मन सो रावण निज के। 6-6 महीना तक आदमी पानी पी कर भजन करते हैं बाबा लोग। जब जो है कचिन भोजन बार बतासा किए कठिन कठिन उपवासा, बेल पात में परी सुखाई 3 साल सम्मत सोई खाई, पुन पर हरे सुखाने उपरना उमय नाम तो भयो अपारना। और यही मनु की है 3 विविध तप। उन्हें बहुत ब्रह्मा विष्णु तप देख के आए मनु के पास, मांगो बरु भांत लोवाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्थिमा तन हो रहे शरीरा, तदम मनागमन नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, गति अनंत आपस ने पिरानी, मांग मांग बर भय न बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, सबन सुहावन वचन सुभाए, मानव अभय भवन ते आए। बड़ी कथा है मालक की। अच्छा महाराज जी, मनु जी ने जब तपस्या की थी तो पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हुए, तो तब उन्होंने उनसे कहा कि मतलब आप ही पर ब्रह्म हो। फिर उसके बाद का थोड़ा वृत्तांत बताइए। ये बताया ब्रह्मा विष्णु सब आए जी। तब उन्होंने ये कहा कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। तो वो चले गए। हाँ जी। तब इन्होंने हजारों बरस इनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा, अस्थि मातन रहे शरीरा, हाँ जी। हड्डी भा बची। तो भगवान परमात्मा ने सोचा कि अब ये बचेगा नहीं, तो अमृत वाणी से बोले भाई, गगन ब्रह्म वाणी भाई। अच्छा। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, का श्रवण सुदासम वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित घाट, और बोले मन का दंडवत प्रेम न है जहाँ समाज। भगवान जब प्रकट हो गए, नील सरोरा नील मणि नील नीधा श्याम, लाजई तन शोभा नर कोट कोट सत काम, साजा देखे रूप अनुपा, त्रिपित न माने मन सतरूपा, हर्ष तन दशा भुलानी, परे डंडी के पद पानी, सिर पर से कर कंजा, और तुरंत उठाई करना पुंजा। भगवान ने उठा के हृदय से लगाया। ऐसा हुआ है, जब तो लिखा ना तो लिखते नहीं। तो राम जी खुद प्रकट हुए थे? भगवान प्रकट हो गए ना। अच्छा। भगवान प्रकट हो गए तो मनु जी से कहा मांग लो। उन्होंने यही कहा कि चाहूं तो मैं समान सुख, तुम्हें नहीं चाहे तुम्हारा समान चाहे। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले इससे कहा कि महाराज आप तो किसी के लड़का बन नहीं सकते हो, इसे तुम अपने समान माया से रच के आ जाओ। अच्छा। तो भगवान ने कहा हम भी आएंगे और साथ में हमारा समान भी आएगा। अच्छा। तो वही समान भरत आए। अच्छा। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखने सके नर नारी, मनु का वचन हो गया पूरा। अनसन मनोज अवतारा, लई हो दिन कर बन सुधारा, कश्य बदित महातप कीना, तिनखा में पूरा बर देना, तिनके गए अवतरी हो जाई, रब को तिलक सो चारो भाई। लिखी लिखाई बात है, बोले कि हम एक शब्द नहीं बनाए, लिखी लिखाई है बोले। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सत्संग करके। और श्री सीताराम महाराज जी जय। बड़ा सुंदर, बड़े स्वभाव। ये देखिए दोस्तों, राधा बाबा हमारे फिर मिल गए हमें परिक्रमा करते हुए।